यही माया। और ये जो इच्छा, तो इच्छाएं हाँ, सदा नहीं होती है। इच्छाएं कभी होती है, कभी नहीं होती है। हाँ? गोलगप्पे खाने की इच्छा हमेशा नहीं हुआ करती। बोलो, जो होता है वो बोलो, खाली हमारे बोलने से मत बोलो। गोलगप्पे खाने की इच्छा हमेशा नहीं होती है। हाँ, घंटी की तरह बजना। और कभी कभी होती है। कब नहीं होती है? जब ठूस ठूस करके गले तक खा चुके होंगे, उसके बाद कोई लाके गोलगप्पा देवे तो खाओगे? वहाँ उसकी इच्छा निवृत्त है। हाँ? एक विषय की इच्छा हमेशा मनुष्य के मन में रहता नहीं है। और योगी समाधि में, वो भोगी सुषुप्ति में। बोलो, योगी समाधि में और भोगी सुषुप्ति में इच्छा रहित होते हैं। ये क्या है? योगी समाधि में। समाधि में योगी के अंदर किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं रहती है। और भोगी भी जिस समय नींद, गाढ़ निद्रा में चला जाता है, उस समय उसको कोई इच्छाएं नहीं रहती। इसीलिए मैं बड़े सुख से सोया। तुम सुख से क्यों सोए? इसीलिए कि वहाँ मेरे मन में कोई इच्छाएं थी नहीं है। न बड़े होने की इच्छा थी, न दिखने की इच्छा थी, न दिखाने की इच्छा थी, न पाखंड की इच्छा थी, न तो और किसी खंड की इच्छा थी। इसीलिए सुषुप्ति में तुम सुखी रहे। भोगी सुषुप्ति में इच्छा रहित होता है और योगी समाधि में इच्छा रहित होता है। इससे अतिरिक्त इच्छाएं सब जगह बनी हुई होती है। इसीलिए ये मानना पड़ेगा, इच्छाएं सार्वकालिक मन की वृत्ति नहीं है। कभी होगी और कभी नहीं होगी। इच्छाएं कभी होगी, कभी नहीं होगी। शरीर में ऐसी कोई विकृति आ जाने पर तुम्हारे मन में भोजन की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। यदि लीवर खराब हो गया, हाँ, पी लिया, क्या बोलता है, एक रोग होता है, सुना है? पी लिया रोग होता है। बोलो, पी लिया रोग होता है। हाँ, खाली घंटी की तरह बजती जाओ, पी लिया रोग होता है। तो तुम भी बोलो, पी लिया रोग होता है। ये पहले ऋषिकेश में नीलकंठ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे, तो 3 किलोमीटर पहले पंडे लोग मिल जाते थे। और वो पंडे कहते, हाँ भगत तुम कहाँ से आए हो? एक आया बम्बई से, एक आया नागपुर से, एक आया उधर सूरत से, और तीनों अलग अलग मिल गए। बोले, तुम लोग भगवान नीलकंठ के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, और हम भगवान नीलकंठ को बोलते हुए तुम्हें सुनाएंगे, उनकी आवाज़ तुम सुन सकते हो। सच बोले? हाँ ठीक है, सुनाओ। दक्षिणा लेंगे? बोले दे देंगे। अरे भगवान की आवाज़ सुनने को मिले तो दक्षिणा नहीं दोगे? हाँ भागीरथ जी, यदि भगवान बोलने लगे दक्षिणा दे दोगे? मैं मजाक कर रहा हूँ, लेके मत आना। हम खाली मजाक कर रहे हैं, इसका मतलब दक्षिणा दो ये अर्थ नहीं है। हाँ? यदि भगवान की आवाज़ कोई सुनाने को तैयार हो जाए तो आप उसको दक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? दोगे। तो ये जो पंडे सब इकट्ठे होते, बोले भाई अच्छा ठीक है, सूरत वालों का ये पंडा, बम्बई वालों का ये पंडा, नागपुर वालों का ये पंडा, 3 ग्रुप हो गए। और बोले भाई भगवान से जब तुम बात करना चाहते हो तो क्या लेके आए हो? तो सूरत वालों ने कहा, हमने सूरत की बनी हुई एक अच्छी मिठाई ली है, उसका नाम दिया श्रीखंड। हाँ, श्रीखंड सूरत में, ऐसे तो खाने के मामले में सूरत बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, सूरत खाने के मामले में, और वो लोग जानते हैं, खाना भी जानते हैं और खाने के साधन को सजाना भी जानते हैं। तुम लोगों को नहीं आता है इसमें। 2-4 साल गुजरात रह करके आओगे तो कुछ सीख जाओगे। अभी तुमको कुछ नहीं आता है। अभी तुम लोग एकदम नैसर्गिक आदमी हो। नैसर्गिक माने जैसा भगवान ने भेजा तुम ऐसे ही हो, बिल्कुल। इनमें मिलावटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जात रूप है।
जैसे भगवान ने पैदा किए वैसे ही। खाना खाने के बाद थाली कटोरी उठा करके यदि रखना होगा तो तुम नीचे पटकोगे और हमारे तीसरे मंजिल तक आवाज़ चली जाएगी, क्योंकि तुमको तरीका आएगा नहीं, आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इसे उठा के आराम से। अच्छा, और यदि कोई बोले कि ये जो थाली कटोरियाँ धो कर के सजा के रखो, पुराने गुजरातियों के घर में जाके देखो, हम तो कई जगह गए हैं, ये इतने ऊंची छत होगी तो बीच में दुछत्ती दीवार के साथ साथ बना देते हैं, और पूरे दुछत्ती के अंदर घर में तो मुश्किल से 5-6 आदमी हैं, तो 6 आदमी होंगे तो 7 कटोरी किचन में रखेंगे, बाकी सारी कटोरियाँ इस ढंग से एक यहाँ रखेंगे, दूसरा यहाँ जोड़ के और 2 के बीच में फिर एक, फिर 3 के 2 के बीच में एक करके दीवार में ऐसा सजा के रखते हैं जैसे लगे कि कोई सूरत में जैसे कपड़े प्रिंट करते हैं ना, ये जो कटोरियों की लाइन देख करके ऐसा लगेगा दीवार में प्रिंट करके रखा हो। थाली रखने का ढंग, कटोरी रखने का ढंग, चम्मच हर चीज़ में उसमें कला दिखाई पड़ेगी। और सूरत वालों के भोजन के थाली में जो कटोरियाँ होती है तुम्हारे तरह इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं। पहले एक विरक्त मंडलियाँ चलती थी इधर, एक भागवतान जी की और कई चलती थी, तो उनकी विशेषता क्या थी कि जो महात्माओं के लिए इतने बड़े बड़े कटोरे, बोले इतने बड़े क्यों, इधर खा लिया, धो लिया, मांज लिया, उसके बाद कपड़े लपेट करके धूप में चलना हो तो टोपी पहन के चलो, ऐसा ऐसा कटोरी रखते। अब थोड़ा कम हो गया, पहले विरक्त मंडली में इतने बड़े बड़े कटोरी होते थे, और उनके जलेबी बनाने वाले हलवाई भी गजब के होते थे। ये जो स्टैंड के जो पाइप होता है ना, इतने मोटे तो उनके जलेबी की मोटाई होती थी। हाँ, ये इतने बड़े बड़े, 3 जलेबी तो लगभग 250 ग्राम से ऊपर हो जाता था। और वो कटोरी भर के दूध और जलेबी। विरक्त मंडली में खाने की खूब सुविधा है। पहले ऐसा होता था कि विरक्त साधुओं को दक्षिणा नहीं देते थे, बाकी सब सुविधा देते थे। माने छाता भी होगा, जूता भी होगा, कपड़े भी होंगे, हर चीज़ धोने वाले भी होंगे, लेकिन दक्षिणा नहीं। लेकिन बाद में वो नियम भी हटा दिए, बिना दक्षिणा के अब कोई महत्व रहता ही नहीं, इसलिए दक्षिणा देने लगे। लेकिन पहले ऐसी सुविधा थी, विरक्त साधुओं में सब सुविधाएं होती। अच्छा, अब होता क्या है कि सारी सुविधाएं हैं और अध्ययन की यदि व्यवस्था नहीं होगी तो फिर ये साधु बैठे बैठे क्या करेंगे। पहले ऐसा चलता था, विरक्त साधु अलग, पढ़े लिखे साधु अलग। पढ़े लिखे साधु को विरक्त साधु बोलते, ये पढ़े लिखे ऐसे ही है, एक ये इसमें न भजन करते न कुछ। और पढ़े लिखे क्या बोलते, बोले ये विरक्त भी ऐसे ही हैं, इनका काम क्या है, बोले जूते को सिलते रहना। जूता यदि फट जाए एक लाल कपड़ा लगा कर उसको सिलाई करेंगे, छाता यदि होगा तो एक लाल कपड़े के ऊपर से कवर चढ़ाएंगे। माने फटे हुए कपड़े को फेंकना नहीं, उसको सिलाई करते फिर पहनना। सिलाई तो कपड़े सिलना और साथ में बचे हुए समय में पढ़े लिखों का निंदा करना, ये विरक्तों का काम है। 2 ही काम होते। पढ़े लिखे लोग कहते विरक्तों का ये काम है, और विरक्त लोग कहते ये पढ़े लिखे ऐसे ही है, ये मनोरंजक है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, हम विरक्त ठीक है। जो भी हो, तो इतने बड़े बड़े जो कटोरी, ये गुजराती लोग देख के हंसते थे कि महाराज इनके कटोरी में तो हमारे घर में पूरे परिवार के लिए दाल बनता है, चावल बनता है। माने 250 ग्राम चावल पकने लायक इतने बड़े बड़े कटोरी। अच्छा, सूरत में जो भोजन के लिए बैठोगे, थाली बड़ी होगी लेकिन उसके अंदर छोटी 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 कम से कम 18-19 कटोरियाँ हों, सब में अलग अलग प्रकार की। चटनियाँ कम से कम 4 प्रकार के होंगी, सब्जियाँ कम से कम 8 प्रकार के होंगी, पूरे ऐसे। और इतनी सारी कटोरियाँ रखने का तरीका उनका सही होता है, इसीलिए घर छोटा होने पर भी सारी चीज़ें इस ढंग से सजा के रखते हैं। जैसे तुम लोग यहाँ यदि गद्दा लगा के सोओगे तो वो गद्दे यहीं कहीं ले जाके पटक दो। और गुजरातियों के घर में बैठक के अंदर 7 आदमी सोते हैं गद्दा बिछा के, और सुबह उठने के बाद एक के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, फिर ऐसा करके उसके पिछले मसला लगा देंगे, आने वाला आदमी उसी पर बैठता है आराम से।
इसमें 3, 4, 5, 6, 8 गद्दे किसी को पता ही नहीं लगने पाता। और ये सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम है, ये सबको नहीं आता है। हाँ, ये तुम लोगों को तो कभी नहीं आएगा। हाँ, तुम लोगों को कभी नहीं आएगा, ना सीखोगे। और जो सीखा हुआ होगा ऐसे होता है। एक नई नई शादी हुई थी, नई बहू किसी को प्रणाम करने के लिए गई, और जिसको प्रणाम करने के लिए गई उसका पति मर गया था। वो बोले, हम तुमको आशीर्वाद देते, तू भी मेरी जैसी बन जा। हाँ, क्या बोलती है? तू भी, इसका मतलब है तेरा खसम भी मर जाए। अर्थ यही निकला ना। और तुमको कोई चीज़ सिखाने के लिए जाए तो तुम भी यही कहोगे कि बस हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। शिक्षा भी ज़रूरत की चीज़ है, हर जगह शिक्षा की आवश्यकता होती है। उठने में, बैठने में, देखने में, चलने में, अध्ययन करने में, पुस्तक उठाने में, कलम को संभाल के रखने में, हर चीज़ में शिक्षा की आवश्यकता। ये बुद्धि सापेक्ष चीज़ है। ये क्या है? बुद्धि सापेक्ष चीज़। यदि बुद्धि होगी ये सारी चीज़ें होगी, यदि बुद्धि नहीं होगी तो फिर क्रोध करोगे। बुद्धि नहीं होगी तो, बुद्धि होगी तो सही तरीके से तुम समझाओगे किसी को, यदि बुद्धि नहीं होगी तो लड़ाई मार दोगे। इसीलिए कौन बुद्धिमान है? लड़ाकू बुद्धिमान होता है कि बुद्धिमान शांत होता है? बुद्धिमान बुद्धि से काम लेता है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, अनावश्यक नहीं बोलता, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बोलेगा। अच्छा, इसीलिए हर जगह बुद्धि की अपना महत्ता, हर जगह बुद्धि की। इसीलिए शास्त्रों में बुद्धि का एक ही नाम दिया, बुद्धि एक तत्व है। बोलो, बुद्धि क्या है? वो कैसा तत्व है? महान तत्व है। बुद्धि कैसा है? महान तत्व है। इसीलिए बुद्धि का सबसे पहला नाम है महत्तत्व। क्या है? बुद्धि, जहाँ पर भी बुद्धि होगी उसका नाम यही निकलेगा, बुद्धि माने महत्तत्व। ठीक, अब इसको फिर से पढ़ो। भगवान एक आसे इदम अग्रे, जगत की सृष्टि से पहले परमात्मा एकमेव अद्वितीय था। और ये परमात्मा था तब, अभी भी है। तब तो एकमेव अद्वितीय था। अभी कैसा है? इस समय अनंत जीवों की आत्मा के रूप में अभी भी एकमेव अद्वितीय है। पहले जीवों में नानात्व तो नहीं था, इसीलिए आत्मा के रूप में उसकी प्रसिद्धि नहीं थी। अनंत जीव उत्पन्न होने के बाद तब परमात्मा अनंत जीवों की आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन परमात्मा तो पहले था और अभी भी है। भगवान एकासेदम अग्रे आत्मा आत्मनाम विभु। आत्मेच्छा, आत्मेच्छा का मतलब क्या है? तो बोल दिया उस परमात्मा की माया। हाँ, आत्मेच्छा माने उस परमात्मा की माया। जैसे इच्छा सार्वकालिक नहीं होती, कभी इच्छा होगी कभी इच्छा नहीं होगी। हाँ, कभी इच्छा होगी कभी इच्छा नहीं होगी। इसी प्रकार परमात्मा की इच्छा माने परमात्मा की माया कभी प्रकट होगी और कभी परमात्मा की माया सुप्त रहेगी। अनुगत माने सुप्त, सुप्त माने परमात्मा की सत्ता में माया की सत्ता जाकर के लीन हुई, उस अवस्था को अनुगता इच्छा। ऐसा यहाँ अनुगत शब्द से लय अर्थ किया। लय अर्थ माने परमात्मा में लीन हुई, परमात्मा की इच्छा माने माया। आत्मेच्छा अनुगता माने अपनी माया शक्ति को अपने आप में लीन करके सृष्टि के आदिकाल में एकमेव अद्वितीय परमात्मा विद्यमान था। ठीक, ऐसे देखो तो ये वेदांत का ही सिद्धांत है, ये नहीं है। कई लोग हमको अच्छा उलाना हमको देते, अच्छे अच्छे सभा में बड़े बड़े विद्वान भी ठीक ही है। हाँ, विद्वान भी होता है, विद्वान का आभास भी होता है। तो हम ये जो भागवत की वो करते हैं ना, तो कई महात्मा को अच्छा नहीं लगता। तो कहते जो भागवत सुनाता फिरता है वो शंकराचार्य के सिद्धांत का प्रचार कब करेगा?
हम ऐसा मानते हैं, आचार्य शंकर का जो सिद्धांत है तुम्हारे जैसे लल्लू पंजू आदमी के प्रचार के अधीन नहीं है। वो अपने आप में सूर्य के समान है। आकाश में जो सूर्य है वो प्रचार सापेक्ष है कि बिना प्रचार से दिखाई पड़ता है। वो तो पूरी दुनिया को प्रकाश प्रदान करता है, उसके प्रचार हम करने वाले हम कौन है? हाँ ठीक है, तुम प्रचार करो तो उसके माध्यम से थोड़ा उदर पूर्ति इत्यादि सब कर सकते हो, बात अलग है। लेकिन आचार्य के सिद्धांत हमारे प्रचार के अधीन नहीं है। वो सिद्धांत में इतना तथ्य है, वो औपनिषद सिद्धांत होने के कारण हमारे प्रचार की अपेक्षा वो रखेगा नहीं। जो इस चीज़ से अपने आप का कल्याण करने की कामना करेगा उसके लिए है प्रचार सापेक्ष तंत्र, ये नहीं। आचार्य शंकर का जो सिद्धांत है प्रचार सापेक्ष नहीं। अच्छा, रह गई बात दूसरी, ये जो औपनिषद जो तत्व है, वेदों के अंतिम जो अभिप्राय वो उपनिषद है, उसके द्वारा निकला हुआ जो तत्व विशेष है ये प्रचार सापेक्ष नहीं है, ये मनन सापेक्ष वस्तु। एक ऐसा सुनना जरूर चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, उसका विषय है। लेकिन सामने वाला भी ये सब किया हुआ नहीं रहता है। लेकिन ये जो भागवत करते हैं, ये शंकराचार्य के सिद्धांत का प्रचार कब करेंगे? अरे तुम भागवत न करके तुमने आचार्य के सिद्धांत का प्रचार कितना किया? हाँ, तुमने कितना किया? अरे वो नहीं कर सका तभी तो बैठ के निंदा कर रहा है। हाँ, वो नहीं कर पाया इसीलिए निंदा कर रहा है, और कुछ नहीं, बाकी कोई तथ्य है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो, ये 18वें 23वें श्लोक से लेकर के 33वें श्लोक आगे भी पूरा ये प्रकरण ऐसे चलेगा। इसमें जो सिद्धांत यहाँ पर व्याख्यान किया गया, ये दृक् दृश्य विवेक, ये किसका है? दृक् दृश्य विवेक। उसमें जो वस्तु निहित है तो भी इस प्रक्रिया से नहीं है, थोड़े दूसरे ढंग से। कुछ प्रक्रिया विवरण प्रमेय संग्रह में है, कुछ पंचदशी में है, और कुछ जीवन मुक्ति विवेक विद्यारण्य मुनि का है। जीवन मुक्ति विवेक कुछ विषय उसमें, और वहाँ भी नहीं आया हुआ ऐसा विषय भी इस प्रकरण के अंदर छिपा हुआ है। अब हम घंटी लेकर के चलेंगे, बोले भागवत भागवत, क्या जरूरत भागवत भागवत? अरे जरूरत क्या है क्या नहीं है ये निश्चय तुम नहीं कर सकते। शास्त्र शास्त्र है, भगवान वेदव्यास जी ने बनाया है। किसी भी तरह से व्यक्ति को तत्वबोध होवे इसके लिए इतने सारे शास्त्र रखे, किस में से किसको क्या रुचि लगती, क्या देखता है, तुम अपना आत्मकल्याण का साधन इसके अंदर छिपा हुआ है। और ये प्रक्रिया देखो, वेदांत के गूढ़ शास्त्र के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी, वही चीज़ यहाँ पर लिख करके रखा। और ये हम लोग तो जमींदारी करने बैठते हैं ना, भागवत हो गया वैष्णवों का, और ये फलाना हो गया शिव पुराण हो गया शैवों का, ये सब लकीर के फकीरों की बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं। शास्त्र सबके लिए है। हाँ, शास्त्र सबके लिए, इसमें कोई जमींदारी नहीं चलती, ये मेरा ये तुम्हारा है, ये मूर्खों की भाषा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। शास्त्र सबके लिए है। और एक जगह तो भाष्यकार का ही वाक्य है कि इस शास्त्र का जो सिद्धांत है इसका अधिकारी कौन? तो बोले मनुष्य मात्र अधिकारी है। जो मनुष्य है, दो पैर से चल करके भी मनुष्य केवल उसका नाम है, वास्तव में मनुष्य न हो, उसके लिए तो ये शास्त्र नहीं है। बाकी शास्त्र का अधिकारी कौन है? मनुष्य मात्र शास्त्र का अधिकारी। इसीलिए किसी शास्त्र में दुराग्रह रख करके, दुराग्रह मनुष्य का स्वभाव है, इसको तो मिटा नहीं सकते हो, रहेगा, उसको हटा भी नहीं सकते। इससे बचने का एक ही उपाय है कि उपेक्षा करो। क्या करना चाहिए? एक सद्बुद्धि होता है, एक असद्बुद्धि होता है, एक कुमति होता है, कुत्सित बुद्धि वाला।
और कुत्सित बुद्धि वाले व्यक्ति के बुद्धि की व्याख्या करने के लिए तुम कभी मत बैठना, उसकी उपेक्षा करो। जैसे नाक में बैठने वाली मक्खी को हटाते हैं, ठीक इसी प्रकार कुत्सित मति वाले व्यक्ति को तुम्हारे बुद्धि में उसकी छाया न पड़ने पाए, इतनी सावधानी रखो, इतने तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यदि उसके व्याख्या करने चलोगे और उसके गुणधर्म के विवेचन करने चलोगे तो ये बुद्धि में उसके संस्कार आकर के ले पाए मानोगे, तुम बिगड़ जाओ। इसीलिए शास्त्रकार ये बोलते कुमतो उपेक्षा, कुत्सित मति वालों से दूर रहना, कुत्सित मति वालों की उपेक्षा करना, मित्रता मत करना, संबंध मत जोड़ना, उनके साथ वार्तालाप मत करना, वाद विवाद मत करना, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। हाँ, कुमति के साथ वार्तालाप नहीं करना, संबंध नहीं रखना, बातचीत मत करना, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि खराब। उसको तो तुम सुधार नहीं सकते हो, लेकिन तुमको वो जरूर बिगाड़ेगा। हाँ बोलो, उसको तो तुम बड़े से बड़े पेड़, ये चाहे कि हम कुल्हाड़ी के धार को कुंठित करके उसको ख़त्म करेंगे, तुम कुल्हाड़ी के धार को तो ख़त्म नहीं कर सकते हो, उससे टकरा के तुम गिर पड़ोगे। कुल्हाड़ी तुमको काट डालेगी, कुल्हाड़ी का धार जैसा का वैसा बना रहेगा, लेकिन वृक्ष कट करके गिर जाएगा, उसका विनाश होगा। इसीलिए कुमति को सुधारने की इच्छा लेकर के चलने वाला व्यक्ति अपने विनाश के लिए स्वयं रास्ता बनाता है। यदि समझ सको तो ये बात ध्यान रखना, जीवन के अंतिम समय तक काम में आता। कुमति कुत्सित मति वालों की उपेक्षा करनी चाहिए, कुत्सित मति वाले को सुधारने की कोशिश तुम नहीं कर सकते हो। इसमें लोग उदाहरण ऐसा देते, बिच्छू, हाँ बिच्छू जानते हो, डंक मारता है, बिच्छू मुंह से नहीं काटता है। हाँ बिच्छू मुंह से नहीं काटता है, उसके पूंछ में डंक होता है, वो मारता है। इसीलिए चलते समय ऐसा करके चलता है और टंक मारेगा, और उसका डंक यदि अंदर, फिर तो देखो क्या नहीं होता है। हाँ मज़ा आ जाए। यदि एक बार बिच्छू का डंक पड़ जाए फिर तो पता नहीं क्या क्या ना हो जाए। अच्छा, अब वो बिच्छू पानी में बह रहा था, एक बड़े दयालु महात्मा थे, पर दुख असहिष्णु बोलते हैं, दूसरे के कष्ट को जो सहन न कर सके, ऐसे दयालु महात्मा थे। और सोचे कि ये बह के मर जाएगा, और बिच्छू को पकड़ के पानी से बाहर लाने, जैसे लाने लगा ऐसे डंक मारा, फिर छोड़ दिया। फिर दया का भाव आ गया, फिर पकड़ के। इतने में एक जमादार था वहाँ घाट पे झाड़ू लगाने वाला, बोले महात्मा जी मर जाओगे ऐसे। हाँ एक डंक, बिच्छू के पूंछ में कई डंक होते, बहुतों को मार सकता है। फिर ये मर रहा है, हम इसको बचाना चाहते हैं। तो वो जमादार बोलता है, अरे बचाना यदि चाहते हो तो बचाने का तरीका वो नहीं है, हम बताते हैं। महात्मा जी कहने लगे, हम इतने बड़े गुरुओं से पढ़े लिखे, कितने साधना करने वाले बुद्धिमान महात्मा, हमको ना आवे झाड़ू वाला हमको समझाएगा? बोले देखो हम समझाते हैं। उसका जो झाड़ू है बांस के अंदर बंधा हुआ था और लंबा था, हाँ 7.5 फुट लंबा था। तो 7.5 फुट दूरी से बहते हुए बिच्छू को उसने झाड़ू के लपेटे में लेकर के ला के किनारे फेंक। अब वो डंक नहीं मारेगा ना, झाड़ू को डंक मारने से कोई फायदा है? बिच्छू बच गया कि नहीं? यदि बचाना हो तो इस तरीके से तुम बचा सकते हो, नहीं तो कुमति को बिच्छू को हाथ लगा करके बहते हुए पानी से निकाल के बाहर रखने के समान कुत्सित बुद्धि वाले को सुधारने के लिए नज़दीक जाने का मतलब है तुम उसके डंक से मारे जाओगे। आया समझ? ये भी एक उपदेश का अंश है, काम में आवे तो लेना। कुमति को यदि सुधारना चाहते हो तो नज़दीक मत जाना, दूर से। नज़दीक जाओ तो तुम्हें डंक मारेगा, उसका स्वभाव ही यही है। वो ये नहीं सोचेगा कि हमें बचाने के लिए आया। कुमति से उपेक्षा करना चाहिए, और संगति उसी से करो जो सत्कर्म करने वाला है, जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि है। असत बुद्धि वालों के सन्निधि में जा कर के उसको सुधारने की कोशिश अपनी ओर से मत करना। अच्छा आज तू जाने दो, आत्मेच्छा, ये जो इच्छा, परमात्मा की जो इच्छा, यही माया है। परमात्मा की इच्छा क्या है? माया।
और ये इच्छा हमेशा नहीं रहती। जिस समय परमात्मा चाहता है कि मैं सारे संसार को अपने आप में समेट करके योग निद्रा में माने अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं, उस समय उसकी इच्छा परमात्मा में जाके लीन हो चुकी होती है। इसीलिए आत्मेच्छा अनुगता माने निवृत्ता परमात्मनि विलीना इत्यर्थ। अनुगता शब्द का अर्थ है विलीना। आत्मेच्छा अनुगतावात्मा नाना मति। और जब परमात्मा की इच्छा यही माया है, और यही माया में जब भ्रम से भेद प्रतीति होने लगती तो जीवों की अनंतता की प्रतीति होती है। वो परमात्मा में जब माया स्वयं ही लीन हो गई, उसके बाद फिर नानात्व तो भ्रम कहाँ रहेगा, वो भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, नानात्व तो भ्रम भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आत्मेच्छा अनुगतावात्मा नानामति उपलक्षण। इसमें एक खंडाकार को लेकर के उनको दो अर्थ करना पड़ा, अनानामति उपलक्षण और नानामति उपलक्षण। ये खंडाकार को यदि ये पाठ भेद है, दक्षिण भारत के पाठ में इसमें जो खंडाकार नहीं है, और ये उत्तर भारतीय भागवत के पाठ में खंडाकार होने से खंडाकार के पक्ष में क्या करना, तो उसमें इन्होंने ये दे दिया, हाँ, अनानामति उपलक्षण। हाँ, खंडाकार मानेंगे तब, और यदि उसको पाठ भेद करेंगे नहीं मानेंगे। नाना तो दृश्य, नाना दृग्दृश्यादि निमित्त दिग्दृश्यादि मतिभिर नोपलक्षते इति। एक तो ये हो गया। यद्वा, यद्वा करके जो नीचे ना, यद्वा अकार प्रश्लेषम विनैव अयम इत्य। अकार प्रश्लेष का मतलब जो खंडाकार है उसको हटा करके यदि अर्थ करोगे तब यह सृष्टो नानामतिरुपलक्ष्यते स तदा एक एव आसीत इति। खंडाकार को हटाएंगे, सृष्टि में अनेक प्रकार की बुद्धि तत् उपाधि विशिष्टतया अनेक प्रकार के जीव दिखाई पड़ते थे। सृष्टि के पहले इस प्रकार के नानात्व भेद नहीं था, ऐसा खंडाकार न रहने पर अर्थ करना। और यदि खंडाकार है तो उस समय ऐसा अर्थ करना, अनानामति उपलक्षणो, न नाना इति अनाना, एकत्व मति उपलक्षण माने भेद रहित बुद्धि उपलक्षित परमात्मा एकमेव अद्वितीय था। एकत्व माने बुद्धि में अनेकत्व का अभाव था, बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं हुआ था। सृष्टि के आदिकाल में बुद्धि थी, लेकिन उसमें अनेकता की भ्रांति नहीं थी, अनेकत्व नहीं था। और अभी बुद्धि है, सबके अलग अलग बुद्धि है, उसका ऐसा, उसका ऐसा, उसका ऐसा। अच्छा, यह सृष्टो नानामति उपलक्ष्यते स तदा एक एव आसीत् इति। सृष्टि काल में हर व्यक्ति की बुद्धि, हर व्यक्ति की रुचि, हर व्यक्ति के संस्कार भिन्न भिन्न थे। सृष्टि के आदिकाल में बुद्धि में भेद न होने से इस प्रकार के बुद्धि की अनेकता नहीं थी, ऐसा समझ लेना चाहिए। कुतः आत्मेच्छा माया तस्य अनुगतौ लये सति। यह अनुगत शब्द का अर्थ है ये माया अपने आप में लीन करके परमात्मा एकमेव अद्वितीय भाव में विद्यमान था, ऐसे सृष्टि के आदिकाल थी। अच्छा, यद्वा आत्मन एकाकित्वेन अवस्थाने इच्छायाम अनुवृत्तायाम इत्यर्थ। आत्मा स्वयं एकमेव अद्वितीय रूप में स्थित था। उस समय इच्छा माने माया शक्ति भी उसी परमात्मा में लीन थी। माया शक्ति परमात्मा में लीन अवस्था में होने के चलते वहाँ पर नानात्व भेद नहीं था, नानात्व प्रतीति नहीं थी। ये सृष्टि के आदिकाल की स्थिति थी। सवा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट
मेने संतमिवात्मानं सुप्त शक्तिरसुप्त दृक्। एक समय तक ही आदमी एकांत में अकेले बैठने की इच्छा रख सकता है, हमेशा नहीं। हाँ, एक समय तक। कुछ समय ऐसा भी आता है आदमी को इच्छा होती है, वासना, घूमने की वासना, देखने की वासना, बोलने की वासना, हंसने की वासना, कूदने की वासना, उछलने की वासना, ये सब वासनाएं समय समय पर मनुष्य की बुद्धि में उत्पन्न होती है। ऐसे परमात्मा भी एकमेव अद्वितीय अवस्था में जब तक ये सृष्टि थी, पहले सृष्टि का जितना लंबा समय था उतने ही लंबे समय तक परमात्मा अपने स्वरूप में समाहित होकर के रहता। जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो रात किसके लिए? बोले निवृत्ति सुखानुभूति के लिए रात्रि। रात्रि किसके लिए है? निवृत्ति सुखानुभूति के लिए। और दिन किसके लिए? प्रवृत्ति सुखानुभूति के लिए। तो ये परमात्मा की प्रवृत्ति सुख सृष्टि है और परमात्मा के निवृत्ति सुख प्रलय, उनकी रात्रि है। और जितने समय तक सृष्टि का वहन करता है परमात्मा, लीन अवस्था में लेकर के शयन करता है, वो भी उतने ही समय तक। उतना समय बीत जाने के बाद आप कितने भी थके हुए होंगे, 6, 7, 8, 9, 10 घंटे के बाद फिर आपकी सोने की इच्छा अपने आप ही खत्म हो जाएगी। कब तक सोओगे? कितना सोएंगे? हाँ, कितना सोओगे? 9 बजे सोए, सुबह 4 बजे उठे, कितने हो गए? 9, 10, 11, 12, 4 घंटे हो गए। उधर 4, 8 घंटे सोए। और दिन तो 12 घंटे का है, 4 घंटे इतना और सोना चाहिए। वो बैठे बैठे निकाल लोगे, कथा में बैठ के इधर जाके उधर जा, उसमें निकलता नहीं समय। हाँ, बैठे बैठे भी आदमी, और रुचिपूर्ण कोई विषय सामने आ जाए तो उस समय आदमी सो जाता है। ऐसा करके आधा सोना और आधा जगना। परमात्मा की भी ऐसी है, आधे में सृष्टि और आधे में लय, लय में अपनी स्वरूपावस्थिति। जैसे स्वरूपावस्थिति का समय पूरा होता है, उस समय फिर परमात्मा जग जाता है। जगने के बाद सबसे पहले किसको देखेगा? जगने के बाद पहले जगने वाला अपने आप को देखेगा। बोलो, जगने के बाद सबसे पहले किसको देखो? हाँ, इसीलिए प्रातः काल उठ करके सबसे पहले किसका ध्यान करते हो? प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वम। हाँ, ये श्लोक याद है? हाँ, आबू में तो ऐसा नाश्ते के समय में बोलते हैं। हाँ, प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्व। कई चीज़ नियम में जाने के बाद फिर अर्थ खो देता है। नियम में आने के बाद वो जिस अर्थ के लिए बनाया गया वो खो देता है। फिर नियम है तो नियम है, चलाते रहो। हाँ, ये जो कीर्तन में मजीरा जो बजाते हैं ना, तो आगे चल कर क्या आता, कीर्तन आदमी भूल जाता, मजीरा बजता रहता है। हाँ, ठीक है, बजना है, उसका काम है, यही बजाते रहो। बाकी क्या क्या बोलना चाहिए, उसका लय क्या होना चाहिए, वो सब भूल जाता है। वैसे प्रातःकाल नाश्ते के समय में इसको बोलना चाहिए, महाराज जी ने नियम बनाया था। अब वो लोग किसी तरह से वो श्लोकत्रयमिदं पुण्यम लोकत्रय विभूषणम, बस ऐसा बोल के नमः पार्वते समेटो चलो, देखा जाएगा। हाँ, उसका अर्थ फिर रह जाता है। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्मतत्वं सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुरीयम। यज्जाग्र तमवैति नित्यम तद्ब्रह्म निष्कलमहम न च भूतस्य यत्स्वप्न जागर सुसुप्तमवैति नित्यम। हाँ, यत्स्वप्नम जागरम सुसुप्तम अवैति जानाति इत्यर्थ। हाँ, नित्यम तद्ब्रह्म, वही ब्रह्म मैं हूँ। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तीनों अवस्था भिन्न होने पर भी तीनों अवस्थाओं को जानने वाला सदा एकमेव अद्वितीय एक रस रहता है, वही आत्मा मैं हूँ। ये स्मृति सबसे पहले प्रातःकाल होनी चाहिए। और चाहे स्मरण करो चाहे न करो,
जगने वाला सबसे पहले अपने आप को तो जानेगा ना। हाँ, जगने पर सबसे पहले क्या जानते हो? हाँ, एक आदमी से पूछा उन्हें, जगने पर सबसे पहले क्या जानते हो? पहले मोबाइल खोजते हैं पहले। हाँ, जगने पर सबसे पहले, तुम लोग बोलो, सबसे पहले क्या जानते हो? मोबाइल। हाँ, एक सही बात है। लेकिन जगने पर सबसे पहले मोबाइल तो तब खोजोगे जब पहले अपना ज्ञान होगा। अपना ही ज्ञान नहीं होगा तो मोबाइल टटोलने लगोगे क्या? जगने पर टटोलोगे कि सोते सोते टटोलोगे? जगने पर। इसका मतलब पहले स्वयं का ज्ञान होना चाहिए, तब फिर अपने अतिरिक्त अपने काम आने वाली चीज़ें खोजोगे, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। ठीक। अच्छा, सृष्टि के आदि काल में प्रलय काल के समय की सीमा समाप्त होने पर उस परमात्मा ने अपने आप को देखा। क्या देखा? अपने आप को देखा। और अपने आप को देखा, अपने अतिरिक्त और किसी को नहीं देखा। उसको अच्छा नहीं लगा। स्वयं अपने आप को जानोगे, अपने अलावा दिखने वाला यदि कुछ नहीं रहेगा, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तो टाइम निकाल के चोरी करके इधर करके घूमने के लिए बाजार में जाते हो। यदि जाने को नहीं मिला तो फिर रास्ता निकालोगे, फिर कहोगे घर से चिट्ठी आया, फोन आया, हमारे दादाजी, कई लोग तो बोलते हैं हमारे परदादा बीमार है, वो कि पहले मर चुके थे। हाँ? कहते वो अंतिम अवस्था में, इसलिए हमको घर में बुलाया गया। जा, मतलब है कि ये सब वासनाएं हैं अंदर की। मैं हूं इतने से तुम संतुष्ट नहीं रहोगे, होने के बाद मुझे देखने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, तमाशा चाहिए, फलाना चाहिए। हाँ? और वो यदि नहीं मिला तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा। सृष्टि के आदि काल में सबसे पहले परमात्मा ने अपने आप को देखा, लेकिन अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु दिखने के लिए नहीं था, इसीलिए वो बड़ा दुखी हो गया। दिखने के लिए नहीं था तो क्या होना चाहिए? तो ये देखो 24वां श्लोक पढ़ो। सवा ये सतदा दृष्टा ना पश्यत दृश्य में एक राट मेने असंतमिवात्मानम सुप्त शक्ति रसुप्त। जेल में आदमी दुखी क्यों होता है? मन मर्जी के देखना, मन मर्जी का सुनना, मन मर्जी का बोलना, मन मर्जी का ये सब बंद रहता है ना, एक सीमा के अंदर रहना है। इसीलिए जेल को सजा माना जाता है। और परमात्मा ने भी सृष्टि के आदि काल में वस्तु की रचना करने से पहले अपने आप को जाना। अपने आप को जानने के बाद मैं अब अपनी दृष्टि शक्ति से किसको देखूं, दृश्य न मिलने से असंतुष्ट हो गया। ऐसा लगा कि होके भी कुछ नहीं है। जब देखने को, सुनने को, बोलने को, हंसने को, चलने को, मजाक करने को कोई चीज़ ना हो तो ये होके भी क्या है? कुछ नहीं है। भगवान को भी शुरू में ऐसे ही लगा, बोले हाँ मेने असंतमिवात्मानम सुप्त शक्ति रसुप्त दृक्। बोले जिसकी दृष्टि शक्ति तो जगी हुई थी, इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति सोई हुई थी, उस अवस्था में वो परमात्मा भी अप्रसन्न जैसा हो गया। अप्रसन्न तो नहीं था, लेकिन कैसा हुआ? असंतमात्मानम मेने सुप्त शक्ति असुप्त दृक्। मान जिसकी ज्ञान शक्ति जागृत थी, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति सुसुप्त अवस्था में थी। ज्ञान शक्ति का मतलब यहाँ पर स्वयं स्वरूप ज्ञान उसका विद्यमान था, और जगत उत्पत्ति अनुकूल जो ज्ञान शक्ति है वो प्रसुप्त थी। ज्ञान शक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। बोलो, ज्ञान शक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तु को तुम जानते हो, ज्ञान के द्वारा तुम केवल अपने आप को ही जानते हो। तो अपने आप को जानने की क्षमता तो उसके अंदर थी, लेकिन ज्ञान शक्ति के द्वारा वस्तु प्रकाशन सामर्थ्य उसके अंदर जागृत नहीं हुआ था। उसको लेकर के मानने लगा मैं अभी होकर के भी ना के बराबर हूँ, इसलिए कुछ करना चाहिए।
यहीं से पुरुषार्थ जगता है, प्रारंभ होता है। सृष्टि के आदिकाल में भी ऐसे हुआ और उसी के संस्कार से आज भी ऐसे चल रहा है। और 25वें श्लोक के अंदर आया, सवा ये तस्य संद्रष्टु शक्ति सदात्मिका माया। और हम लोग पराधीन शक्ति वाले जीव कैसे हैं? औपाधिक होने से जीव पराधीन शक्ति वाला है। और ईश्वर सर्वसमर्थ, यह सर्वज्ञ स सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तप, उसकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। उसने संकल्प किया तो वस्तु सामने आ जाएगा। हम कितने भी संकल्प करें सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं आ सकती। उस परमात्मा ने कैसे संकल्प किया, कैसे जगत की रचना हुई, ये 25वें श्लोक से होगा। इसको फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर।